दिल्ली के मालवीय नगर में हुई अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर नोएडा के होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस में फायर की टीम सरप्राइज चेकिंग कर रही है। नोएडा सेक्टर 16 में बने सोविया सूट्स में आज फायर ऑफिसर CFO प्रदीप कुमार और उनकी टीम सरप्राइज चेकिंग पर पहुंची, जिसमें उन्होंने दिखाया कि अगर आग लगने की कोई घटना होती है तो तुरंत आग पर कैसे काबू पाया जाए। चेकिंग के दौरान CFO प्रदीप कुमार ने बताया कि अब तक करीबन 20 से 30 जगह पर सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। 6 जगहों पर खामियां पाई गई हैं। उन्हें नोटिस दिया गया है ताकि समय से पहले वो अपनी कमियों को पूरा करें। इसके अलावा 4 फायर एग्जिट डोर भी उन्होंने दिखाए कि कैसे अगर कोई घटना होती है तो हमारे गेस्ट इन रास्तों से पहुंचकर खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हम हर महीने अपने पूरे स्टाफ को अग्नि सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वायरल हुए वीडियो क्लासरूम के अंदर का है। इस वीडियो में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। हालांकि मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं है और ये भी मालूम नहीं है कि वीडियो कब का है। लड़ाई में दिखने वाले छात्रों का नाम क्या है, इसका भी पता नहीं चल पाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुआ। इस वीडियो से जुड़ी कोई शिकायत भी पुलिस के पास नहीं पहुंची है। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। यह वीडियो ननकौर थाना क्षेत्र के गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए एक बेहद शानदार पहल की शुरुआत की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मांगगढ़ी इलाके में नमो ऑक्सीजन वैन का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत खुद पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली को और ज्यादा ग्रीन बनाने के लिए इस साल रिकॉर्ड 15 लाख पेड़ और पौधे लगाने का बड़ा और ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बेहतर देखभाल के लिए स्थानीय लोगों की एक खास कमेटी बनाई जाएगी। इस बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और कीर्ति वर्धन जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिससे इस अभियान को और ज्यादा मजबूती। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 52 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शताब्दी विहार E3 स्थित एक बड़े कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया, जिसे देखकर आसपास के लोग खौफ में आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मुस्तैद रहीं ताकि आसपास की इमारतों को सुरक्षित खाली कराया जा सके। राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड के जवान मुस्तैदी से आग को बुझाने और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लगे रहे। फिलहाल आग लगने की असली वजहों का पता नहीं चल पाया है। अब हम आपको नोएडा के सेक्टर 75 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वहां मची भारी तबाही की गवाही दे रहे हैं। यहाँ के एक पॉश अपार्टमेंट में अचानक इतनी भीषण आग लग गई कि पूरी इमारत से धुएं का काला गुबार उठने लगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी खौफनाक थी, जिसने पल भर में अपार्टमेंट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया। हमारे जांबाज जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों की कड़ी मशक्कत और भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस भयंकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं।
सीआरपीएफ 38वीं वाहिनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्कूली बच्चों के सहयोग से पौधारोपण अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर पुंछ में तैनात सीआरपीएफ 38वीं वाहिनी की तरफ से स्कूली बच्चों ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया, जिस दौरान 38वीं वाहिनी के उप कमान अधिकारी हजारी लाल की अगुवाई में सीआरपीएफ जवानों और स्कूली बच्चों ने सीआरपीएफ मुख्यालय के मैदान में सैकड़ों पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने हमने पेड़ लगाए हैं या एक अभियान चला है, तो मुझे लगता है कि इससे हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे धरोहर हैं और यही हमारे एनवायरनमेंट को बचाएंगे। अगर बच्चों में अवेयरनेस हुई इस चीज़ को लेके, तो वही आगे चल के हमारे इस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे और अवेयर हो जाएंगे कि पेड़ों की हमारे वातावरण के लिए कितनी बड़ी ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, पुलिस और सामाजिक संगठनों द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज युवा राजपूत सभा द्वारा जिला अध्यक्ष राहुल जमवाल के नेतृत्व में नशे के विरोध में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने हाथों में नशा विरोधी स्लोगन से लिखी तख्तियां लेकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। रैली के दौरान नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो और स्वास्थ्य समाज, नशा मुक्त समाज जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। देश भर की तरह पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मोर्चा की जिला अध्यक्ष ज्योति भल्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह और जिला प्रभारी राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर स्थित शमशान घाट पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ज्योति भल्ला और जिला प्रभारी राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर पेड़ एक माँ के नाम, तो जिसकी माँ नहीं है उनके नाम भी लगाया जा सकता है और जिनकी माँ है उनके नाम पे भी एक पेड़ लगाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुंबई में प्रशासन जाग गया है। मुंबई में बीएमसी की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट, बार और पार्टी हॉल संचालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। बीएमसी के फायर डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करने वालों को अब 120 दिन की लंबी मोहलत नहीं मिलेगी। निर्धारित समय पर होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों को फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे, नहीं तो इनका बिजली और पानी का कनेक्शन तक काटा जा सकता है। जनवरी 2026 से अब तक 428 प्रतिष्ठानों की जांच में 17 जगहों पर फायर सेफ्टी सिस्टम बंद या गायब मिला। इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। यूपी के मेरठ में हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था। रोहटा थाना के डुंगर गांव में तनाव इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सफेद शर्ट में दिख रहा ये शख्स हथियार लहराने लगा और बंदूक देखते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि अगर गोली चल जाती तो किसी की भी जान जा सकती थी। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, लिहाजा गोली किसी को भी लग सकती थी। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई। यूपी के मेरठ में उस वक्त बवाल मच गया
जब भैंसा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने को लेकर टोल कर्मियों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि अभिनव त्यागी नाम के शख्स के साथ विवाद हुआ था, जो अपने कुछ साथियों को लेकर टोल प्लाजा लेकर पहुंचा। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स पर मारपीट का आरोप है वो किसी मंत्री का करीबी है। आरोप है कि जब पीड़ित टोल कर्मियों ने मवाना पुलिस थाने में शिकायत की तो पुलिस ने लापरवाही की और आवेदन लेकर उन्हें भगा दिया। ना तो पुलिस ने मेडिकल कराया और ना ही मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद में एक निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर चल रहे फ्लाईओवर काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां एक भारी भरकम क्रेन अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। इस भयानक हादसे के वक्त क्रेन की चपेट में आने से वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मलबे के नीचे से रेस्क्यू किए गए एक शख्स को भी गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। प्रशासन की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं और मलबे को हटाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंदर अब कोई और न फंसा हो। मेरठ के ऐतिहासिक और मशहूर नौचंदी मेले में उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब यहाँ के पटेल मंडप में एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। ये पूरा विवाद जाने माने कॉमेडियन अमन भाटी के कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ, जहां मामूली बात को लेकर शो की प्रोडक्शन टीम और स्क्रीन ऑपरेटर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चलने लगे और पूरे पंडाल में भयंकर मारपीट और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लाइव शो के दौरान अचानक हुई इस मारपीट को देखकर वहां मौजूद दर्शकों में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। माहौल बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के बीच बचाव कराकर मामले को शांत कराया। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में गढ़ रोड पर स्थित एक नामी टिम्बर व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर हुई करोड़ों की सनसनीखेज लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। 2 दिन पहले बदमाशों ने व्यापारी और उनके पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर करीब 1.25 किलो सोना और लाखों की नकदी लूट ली थी, जिसके बाद अब भागते हुए बदमाशों का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए 2 से 3 जिलों की पुलिस टीमें इस शातिर गिरोह को दबोचने के लिए लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी और दबिश दे रही हैं। हालांकि वारदात को 2 दिन बीत जाने के बाद भी शातिर लुटेरे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों में काफी नाराजगी है। हापुड़ की बहादुरगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने बंद मकानों को निशाना बनाने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा किया। पकड़े गए इन शातिर चोरों के कब्जे से पुलिस ने 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल होने वाली एक इको कार बरामद की है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन चोरों ने मिलकर इलाके के 2 अलग अलग मकानों को अपना निशाना बनाया था और वहां से लाखों का माल उड़ाकर फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पकड़े गए ये आरोपी बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर पहले से ही लूट, चोरी और डकैती जैसी संगीन धाराओं में 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस ने तीनों शातिर चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस गिरफ्तारी से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।